Hello guys, I am excited to announce a new tutorial series for Kotlin। और इसमें जो ट्यूटोरियल होंगे वो बिल्कुल न्यू वी के लिए होंगे, मतलब बिल्कुल बिगैनिंग से कोटलिन हम सीखेंगे इसमें। और जो एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं उन्हें कोटलिन आनी ही चाहिए, और जो न्यू डेवलपर्स हैं उन्हें भी स्पेशली कोटलिन तो आनी ही चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो जो है मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो सीरीज़ होने वाली है ये कंप्लीट जो एंड्रॉयड न्यूवीज़ हैं उनके लिए होगी, और एंड ऑल्सो साथ ही साथ उनके लिए भी होगी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा जानते हैं और अब वो जो है स्विच करना चाहते हैं कोटलिन में, तो ये उनके लिए भी ये सीरीज़ बहुत ख़ास होने वाली है। मैं जो है इसमें सारे कोटलिन के फीचर जो इंपॉर्टेंट हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जो मुझे लगते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, so that you know after that series everything you need to know to start with Android programming and become better and better। so इस सीरीज़ में स्पेशल ये भी होने वाला है कि इस सीरीज़ में जो वीडियोस आएंगी वो हर 2 दिन में वीडियो मेरी अपलोड होगी, क्योंकि मेरा मानना है अगर एक हफ्ते या 2 हफ्ते में एक वीडियो आएगी तो सीखने के पर्पज़ से कोई सेंस नहीं बनता फिर। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को हम सीखना चाहते हैं तो कॉन्स्टेंटली उस पर हमें वर्क करना होता है, उसको सीखते रहना होता है, तब हम सीख पाते हैं, तो मज़ा भी तभी आएगा। सो मैं पूरा अपना बेस्ट दे के ट्राई करूँगा कि जो वीडियो आए वो 1 से 2 दिन में आ जाए। हर 2 दिन का है, 1 दिन तो मुश्किल है, बट हाँ, 2 दिन में वीडियो ज़रूर आएगी, ये मेरा ट्राई रहेगा। और सेकेंडली आफ्टर एवरी वीडियो एक होमवर्क भी मैं दूंगा। और मेरा मानना ऐसा है कि अगर लैंग्वेज सीखनी है तो उस पर खुद से ट्राई आउट्स जब तक नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी चीज़ को सीख पाना बहुत मुश्किल है। और ट्राई आउट खुद से होगा, उस पर जो टास्क होगा अगर आपके पास करने को, आप उस पर खुद ट्राई आउट करेंगे जो एक ईजियर होगा और उसके बाद फिर हार्डर होता जाएगा आफ्टर दैट एवरी वीडियो, तो सीखने में बहुत मदद मिलेगी और आप उसको कर पाते हैं तो अच्छी बात है। और अगर उसमें आपको कहीं भी कोई इशू या कुछ भी प्रॉब्लम लगी, नहीं सॉर्ट आउट होता है, तो इन नेक्स्ट वीडियो वो जो टास्क होगा उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा और प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊँगा। सो आप उससे अपने अपने टास्क को कंपेयर कर पाएंगे कि गलती कहाँ थी या हमारा सही था और कैसा था। ऑल राइट, सो हमें क्यों चूज़ करनी चाहिए कोटलिन ओवर जावा फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, जबकि जावा लैंग्वेज जो है फुली सपोर्टेड लैंग्वेज है फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। चलिए ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। टुडे वी आर अनाउंसिंग अनदर बिग स्टेप, एंड्रॉयड डेवलपमेंट विल बिकम इंक्रीजिंगली कोटलिन फर्स्ट। तो ये 2019 में गूगल ने अनाउंस किया था कि जो लैंग्वेज प्रायोरिटी पे होगी एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, वो कोटलिन होगी, जावा नहीं होगी। तो ये यहाँ पे गूगल ने ऑफिशियली अनाउंस किया था। और इसके बाद अब जो जो भी फ्यूचर एंड नेटिव ऐप्स आते हैं तो वो कोटलिन पर हो, ऐसा गूगल का कहना था। और उस पर क्योंकि गूगल का सपोर्ट है सभी पूरा अच्छे से, और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे या अब आएंगे या आ चुके हैं जब से कोटलिन अनाउंस है सारी चीज़ें, तो ये प्रायोरिटी में कोटलिन को रखकर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। और एट दैट मोमेंट जावा वाज वर्किंग फुली, बहुत अच्छे से चल रहा था जावा से एंड्रॉयड डेवलपमेंट, कोई इशू नहीं था। लेकिन कोटलिन 2019 मतलब कह सकते हैं 17-18 से स्टार्ट सही से एंड्रॉयड के लिए डेवलपर्स ने यूज़ की। 2019 में गूगल ने भी अनाउंस किया कि इस लैंग्वेज पर ही वर्क किया जाए तो बेटर है, ऐसा गूगल का मानना था। और रिसोर्सेज भी अब जो अवेलेबल है तो 2022 अपना जो है 2022 में रिसोर्सेज जो अवेलेबल है एंड्रॉयड के लिए वो कोटलिन में 80% अराउंड है, सभी आने लगे। तो मैंने भी स्टार्टिंग अपने करियर की जावा से की थी, देन आफ्टर आई स्विच्ड इन कोटलिन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कोटलिन की जर्नी, लेट्स बिगिन। कंप्लीट नल सेफ्टी कोटलिन का एक बहुत स्पेशल फीचर है, नल सेफ्टी का। अगर आप जावा के बैकग्राउंड से तो आप जानते होंगे एन पी ई, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जो जावा में एक बहुत कॉमन एक्सेप्शन होती है। और अगर आप जावा यूज़ करते होंगे तो आप इसका सामना भी आप करते ही होंगे, जिससे एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट्स जो होता है वो नल होता है तो ये एप्लीकेशन जो है क्रैश हो जाती है। मगर कोटलिन में नल सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है जो एक बहुत अच्छी चीज़ इसको एक स्पेशल बनाती है। नल सेफ्टी से अगर कोई ऑब्जेक्ट या जो वैल्यू है हमारी अगर नल है तो वो एग्जीक्यूट तभी होगी जब वो नॉन नल होगी, मतलब वो उसके अंदर वैल्यू होगी। अगर उसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं है तो जो रिटर्न जो होगा, वैल्यू जो रिटर्न होगी वो नल रिटर्न होगी। इंस्टेड एप्लीकेशन क्रैश होने, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने की जगह पर जो रिटर्न वैल्यू अगर एम्प्टी मतलब असाइन नहीं होती है तो हमें जो वैल्यू रिटर्न होगी वो नल होगी।
तो ये इस प्रकार नल सेफ्टी कोटलिन से हमें मिलती है। और इसके साथ ही यूज़ ऑल जावा लाइब्रेरीज इन कोटलिन 2। तो ये यहाँ पर हमें एक एडवांटेज और कोटलिन के साथ हमें मिल जाता है, और वो एडवांटेज जो हमें मिलता है वो ये है कि जो भी हमारी जावा लाइब्रेरीज़ हैं जो हम जावा में यूज़ करते हैं उनको हम कोटलिन में भी एक्सेस कर सकते हैं और उनको कोटलिन के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत कोटलिन को एक स्मार्ट लैंग्वेज बना देती है कि आप जावा का भी पूरा कंटेंट कोटलिन पर यूज़ कर सकते हो और कोटलिन का जावा पर भी कर सकते हो। और इसका रीज़न ये है क्योंकि ये सेम बिट कोड पर कंपाइल होती हैं, जैसे जावा होती है वैसे ही सेम बिट कोड पर कोटलिन अपनी जो लैंग्वेज है वो कंपाइल होती है। तो इस वजह से जावा का सारा कोड कोटलिन पर भी वर्क करता है, तो ये एक अच्छी चीज़। कोरोटीन्स, अगर इनकी बात की जाए कोटलिन हैज़ कोरोटीन्स, तो अगर जावा से हैं तो आप जावा में जो ये सामान के आप चल सकते हैं, ये लाइट वेट थ्रेड्स होती हैं और ये जावा में नहीं होती हैं, ये कोटलिन के लिए ही है और कोटलिन में ही यूज़ होती है, जावा में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं हम। और ये एक एडवांस टॉपिक है जिसको हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो अभी जो इस कोरोटीन पर हमें ध्यान देना नहीं है। और एक और ज़रूरी बहुत काम की जो इस कोटलिन को ख़ास बनाती है चीज़, वो होती है लेस कोड इन कोटलिन। जावा से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कोटलिन में हमें बहुत लेस कम कोड करना पड़ता है। जो सेम अगर कोई फंक्शन जो है वो जावा में जो कोड होगा सेम फंक्शनलिटी के साथ, वही कोटलिन में अगर हम करते हैं तो कम कोड हमें लिखना होगा, टाइप कम कोड करना होगा और काम वही होगा जो जावा में ज़्यादा कोड पे होता। तो कोड कम लिखना होता है, ये कुछ एडवांस अच्छे अच्छे फंक्शंस और सिंटैक्स जो है कोटलिन का जावा से बेटर है, अपडेटेड है, जो जावा में नहीं है। तो ये एक हमें लेस कोड का फ़ायदा मिलता है। तो ये वीडियो ख़त्म करने से पहले हम जावा और कोटलिन दोनों का कोड कंपैरिजन करेंगे। कुछ कोड मैं स्क्रीन पे शो करूँगा जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं हम कोटलिन का कोड सेम फंक्शनैलिटी के लिए और जावा पर सेम फंक्शनैलिटी के लिए कोड करते हैं तो कितना डिफरेंस और कितना कम कोड करना पड़ता है। यहाँ पे अब हम कोड कंपेयर करते हैं जावा और कोटलिन का। तो जावा में अगर हमें कोई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो हमें क्लास का नेम फर्स्ट में लिखना पड़ता है। हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, देन हम न्यू लगाते हैं और फिर क्लास का नाम फिर से लिखते हैं और एंड में सेमीकॉलन। तो हमें यहाँ पे क्लास का नाम 2 बार लिखना पड़ा, साथ में न्यू वर्ड लगाना पड़ा और एंड में सेमीकॉलन। तो ये जावा का सिंटैक्स है। और अगर हम सेम फंक्शनैलिटी कोटलिन के लिए करते हैं तो हमें क्लास का नाम वन टाइम लिखना पड़ता है और सेमीकॉलन की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट न्यू भी यूज़ नहीं करना होता है, जस्ट सिंपल वेयर माई क्लास और इनिशलाइज करके क्लास नेम। सो इट इज़ ईजी कंपेयर टू जावा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ये बटन का क्लिक लिसनर हम एंड्रॉयड में बनाते हैं क्लिक कराने के लिए एप्लीकेशन पर। तो जावा की फंक्शनलिटी के साथ क्लिक लिसनर काफ़ी कॉम्प्लेक्स नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू कोटलिन, और व्यू वगैरह सारी चीज़ें करनी होती हैं, जबकि कोटलिन में जस्ट सिंपल वन लाइन कह सकते हैं हम, उसमें काम हो जाता है और कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कोटलिन पे इजी हो जाता है। तो ये कंपैरिजन एक क्लिक लिसनर का यहाँ पे हमने देखा है। सो इस तरीके का डिफरेंस नज़र आता है। इस थर्ड एग्जांपल में हम देखते हैं, अगर हमें कोड को 1 सेकंड के डिले से चलाना था, ये जो प्रिंट होना था प्रिंट दिस आफ्टर 1 सेकंड, ये 1 सेकंड के डिले से चलाना था। जावा में हमें थ्रेड बनानी पड़ी, एक फिर उसको ओवरराइड करके रन फंक्शन चलाना पड़ा, ट्राई कैच लगाने पड़े और उसके बाद थ्रेड को स्टार्ट करना पड़ा। एंड कोटलिन में हमें सिर्फ कोरोटीन स्कोप लॉन्च किया, उसमें डिले लिखा और जस्ट वर्क। तो ये सेम चीज़ करने के लिए दोनों में इतना डिफरेंस आ गया, सिर्फ 1 सेकंड के डिले करके हमको कोड को चलाना था, तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं कोटलिन में कम हो जाती हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैं आप सभी को कन्विंस कर पाया हूँगा कि कोटलिन कितनी सुपर लैंग्वेज है और कितनी कूल है एज़ कम्पेयर टू जावा। और इम्पोर्टेंट थिंग इसमें एक और है, मैं जावा के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, और जावा भी अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, और आपको लगता है एंड्रॉयड में उसका फ्यूचर है तो बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे लिए, मैं दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट करता हूँ, मुझे दोनों में कोड करने में मज़ा आता है, बट कोटलिन में थोड़ा ज़्यादा आता है क्योंकि लेस कोड होता है, थोड़ी एडवांस है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।